और अब खबरें विस्तार से। राजौरी आतंकी हमले में मारे गए लोगों का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें कि रविवार की रात राजौरी के डांगरी में आतंकियों ने हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया था, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी और 7 घायल हो गए थे। और सोमवार को हुए आईईडी हमले में 2 बच्चों की मौत हो गई और 6 लोग उसमें 6 लोग घायल भी हो गए थे, जिनका राजौरी अस्पताल में इलाज चल रहा है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता समीर जुड़ चुके हैं इस वक्त। समीर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस वक्त आप कहां पर हैं, आप हमें ये बताएं कि और अंतिम संस्कार को लेकर क्या तैयारियां हैं, कितनी बजे अंतिम संस्कार का समय तय किया गया? देखिए विशाल, मैं बताता हूं कि जो अंतिम संस्कार के लिए लोग निकल पड़े हैं। मैं यहां पे आपको दिखाना चाहता हूं विजुअल्स के जरिए। लोगों की एक भारी संख्या है जो इस जो शव है उनको ले जाया जा रहा है शमशान घाट। और लोग कोने कोने से, आप विजुअल्स में देख रहे हैं, कोने कोने से लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। बॉडीज जो 6 के 6 बॉडीज हैं उनको ले जाया जा रहा है शमशान घाट में, उनको लास्ट राइट्स करने के लिए। और जिस तरह मैंने कहा, सुबह कड़ाके की सर्दी के बीच भी लोग यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे पहुंच गए थे और यहाँ जो अपना खराज अकीदत पेश करने के लिए और इन लास्ट राइट्स में शामिल होने के लिए यहाँ पहुंचे। कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं विजुअल्स में। और यहाँ लोग, जिस तरह मैंने कहा, मातम पसरा हुआ है यहाँ, न सिर्फ इस गांव में बल्कि आसपास और पूरे राजौरी के और पूरे अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो लोग सदमे में हैं। क्योंकि जिस तरह हम कल से ही कह रहे हैं, छोटे बच्चों को मारा गया है जिनका कोई कसूर नहीं था, जो किसी सियासत से नहीं थे, कोई किसी चीज से उनका ताल्लुक नहीं था, लेकिन उनको मारा गया है। ये सबसे बड़ा सवाल पैदा करता है। और आप देख, कल एलजी मनोज सिन्हा यहाँ पे आए थे, उन्होंने भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने आतंकवाद में शामिल हैं, जिन्होंने ये किया है, उनको हम बख्शेंगे नहीं। लेकिन सदमा इतना गहरा है, गांव इतने जख्म इतने गहरे हैं कि उस पे ये समझ नहीं आ रहा है लोगों को कि क्या करेंगे, विश्वास करें सरकार पे कि नहीं करें। लोग ये कह रहे हैं कि अगर ये चीज बंद नहीं हुई, अगर आतंकवाद बंद नहीं हुआ तो क्या होगा उनका हाल, क्या ये टारगेट किलिंग सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा। ये देखिए, जो फ्यूनरल में साथ चल रहे हैं लोग, हर किसी के चेहरे पे आपको गम और दुख दिखेगा। और ये मातम जो है हर जगह पसरा हुआ है, ये मातम हर जगह है और मातम की वजह भी है। 6 लाशें निकलनी, एक ही परिवार की तीन भाइयों के 3 बेटे 3 बच्चे, जिसमें 2 बेटे और बेटी है, वो इसमें मारे गए हैं। एक बेटा जिनका था, जो सबसे बड़ा बेटा था, उसकी बेटे को आज ही अपॉइंटमेंट लेटर मिली थी कुछ दिन पहले, और आज उनको ज्वाइन करना था ग्रुप में। ये देखिए, जहां आपको नजर में नहीं, सिर्फ बॉडीज ही आपको दिखेंगी और लोग दिखेंगे। देखिए, एक बहुत बड़ा काफिला निकला है शमशान घाट की तरफ। देखिए, अगर खुशी होती है तो ये खुशी हर एक इंसान को खुशी लाती है, लेकिन जो दुख है, ये इतना बड़ा दुख है। और मासूम लोग, जो छोटे छोटे बच्चे, 5 साल की बच्ची, 13 साल की बच्ची, 28 साल का, 22 साल का लड़का, तो क्या कसूर था, ये लोग पूछ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम गरीब, और मैं आपको बताऊं, हम जब से यहाँ पे आए हैं पिछले 2 दिन में, हमने यहाँ पे देखा जो लोग हैं बहुत ही सादा जिंदगी गुजार करते हैं। वो हम ये कहेंगे कि जो गांव का एक टच होता है, वही टच है यहाँ पे। यहाँ पे लोग बहुत सीधे हैं, सादे हैं और अपना गुजर बसर करते हैं, ज्यादा मजदूरी करते हैं। लेकिन आप देखिए कि आज हालात क्या है। आज ये है कि आज ये लोग भी बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। ये कहते हैं कि हमने कोई कसूर नहीं किया था और जिसकी सजा हमें मिली है वो सजा तो बताइए। पाकिस्तान से ये पूछते हैं कि पाकिस्तान उन्होंने जो ये आतंकवादी भेजे थे, उन्होंने ही इन मासूम बच्चों में क्या बिगाड़ा था उन लोगों का।
उनको उनको ये मासूम बच्चे क्यों लगे कि उनको टारगेट करना है और इससे उनको क्या हासिल होगा। तो ये मैं आपको बता दूं कि जो फ्यूनरल है, जिस तरह आप विजुअल्स में भी देख रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचे हैं और सभी लोग श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं, सरकार से मांग भी कर रहे हैं और अपना गम और दुख भी अपना इजहार कर रहे हैं। एलजी मनोज सिन्हा कल आए और अच्छा उन्होंने किया, सभी लोग इसका तारीफ करते हैं कि एलजी मनोज सिन्हा बहुत जल्दी यहाँ पहुंचे, उन्होंने यहाँ पे सांत्वना दी, उन्होंने यहाँ पे भरोसा दिया, उन्होंने यहाँ पे सभी के साथ बात की, जो फैमिली मेंबर्स हैं उनसे बात की, तो लोग बहुत इससे थोड़ा मुतमईन दिखे जिनसे हमने बात की। उन्होंने कहा कि एलजी अगर यहाँ पे आए और टाइम पर आए, नहीं तो अगर वो नहीं आते तो एहतजाज जो था डांगरी चौक पे जो परसों रात 2 बजे से शुरू हुआ था वो चलता रहता और हो सकता था कि जो आज हम लास्ट राइट्स देख रहे हैं ये नहीं होते, लेकिन एलजी लोगों का कहना है कि एलजी ने उनकी बात सुनी और वो यहाँ पे आए, जिससे ये थोड़ा सेटिस्फाई हुए और अब ये लास्ट राइट्स के लिए जा रहे हैं। सियासत के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं, ये कहते हैं कि हम सियासत नहीं करना चाहते, कोई सियासतदान अगर आता है वेलकम है, लेकिन हम सियासत नहीं करेंगे इस पर, सिर्फ सरकार से मांग करेंगे। और सरकार से मांग है कि वीडीसी जो पहले वीडीसी थी, विलेज डिफेंस कमेटीज, उनको दोबारा से बहाल किया जाए। जो वीडीसी पहले बनी थी जिनको फिर डिसबैंड किया गया था, उनको दोबारा बहाल किया जाए, वेपन्स दिए जाए लोगों को, जो गांव में लोग रहते हैं उनको वेपन्स दिए जाए, ताकि जो आगे की चुनौतियां हैं आतंकवाद के बारे में, जो आतंकवाद से जो चुनौतियां पैदा हुई है, खासकर जो टारगेट किलिंग्स हुई हैं, वो अब ना हो, उससे बचा जाए। उसके लिए सरकार को अब ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से ये चुनौतियों का सामना करे। तो विजुअल्स में आप देख रहे हैं, जहां जहां आपको नजर दिख रही है वहां पे आपको लोग ही दिखेंगे और जो लोगों का गुस्सा है वो भी आप देखेंगे। लोग इस वक्त, समीर, मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या ये जो कारवां अभी चल रहा है, शमशान घाट की तरफ जा रहा है, क्या इसे भी सुरक्षा मुहैया कराई गई है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सुरक्षा के भी इंतजाम हैं, पुलिस हो या आर्मी के हैं, वो भी अपनी जगह पे यहाँ पे इनको सुरक्षा देने के लिए, हमने देखा सुबह जब हम इनके घर में गए थे तो उस टाइम भी सुरक्षा का पूरा प्रबंध किया गया था। देखिए, जो सरकार है, आर्मी है और खासकर पुलिस है, उन्होंने मैसिव ऑपरेशन भी लॉन्च किया। आप देखिए, सुरक्षा बल जो है, सुरक्षा के जवान है, वो अपनी मुस्तैदी किस तरह से दिखा रहे हैं। फ्यूनरल जा रहा है, नीचे फ्यूनरल जा रहा है और ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम कर रहे हैं, हर जगह विजिल है, हर तरफ विजिल है। देखिए, आर्मी के जवान विजिल लगा रहे हैं और हाँ, पूरा मुस्तैदी से हैं लोग। कल से जो एलजी ने कहा है कि बहुत जल्द हम जो गुनहगार हैं उनको मारेंगे और मैं आपको बता दूं, पुलिस, सीआरपी, आर्मी ने एक मैसिव सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया है, मैसिव हंट लॉन्च किया है जब से ये अटैक हुआ उसके फौरन बाद, और वो चल रहा है घने जंगलों में है, सिविलियन एरियाज में, हर जगह पे ये इस वक्त चल रहा है, एक मैसिव ऑपरेशन चल रहा है ढूंढ निकालने के लिए उन 2 आतंकवादियों को जिन्होंने ये घिनौना अपराध किया है। लेकिन इसके साथ साथ जो लोकल, एक कहा जा रहा है कि एक लोकल सपोर्ट मिला है उनको, उस पर एलजी ने ये कहा है कि हम उस पर पूरा इन्वेस्टिगेट करेंगे, अगर कोई लोकल सपोर्ट है उसको भी हम ध्वस्त करेंगे, उस मॉड्यूल को भी ध्वस्त करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि जिन लोगों ने ये गुनाह किया है और जिन लोगों ने गुनाह करवाया है, जो मास्टरमाइंड है, उनको भी हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं बख्शेंगे। वो उन्होंने कल एश्योरेंस दी है फैमिली को, और जो यहाँ के लोग हैं, लोगों ने अपनी चार्टर ऑफ डिमांड्स रखी है कल से ही। और मैं आपको बता दूं विशाल, कल इतना फियर था, डर था कि यहाँ पे कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था, यहाँ पूरा राजौरी बंद था। और ये मैं आपको शेयर करूं, राजौरी बंद था, एक पानी की बोतल हमें चाहिए थी और थोड़ा हमें ऑफिशियल रिचार्ज करवाना था, कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा था। कोई ये कह रहे थे कि हम दरवाजा नहीं खोल पाएंगे क्योंकि हमें बहुत डर है, कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये डर का जो आलम है, ये आप समझ सकते हैं कितना डर था यहाँ पे, और ये डर लोगों में अभी भी है। देखिए, अब ये फ्यूनरल पे जा रहे हैं लोग, ये वहां पे जाएंगे, वहां पे उनकी अंतिम संस्कार होगा, लेकिन उसके बाद ये घरों में आएंगे, उसके बाद इनकी जिंदगी
एक इस वक्त सिक्योरिटी भी है, इनको आर्मी भी है, इस वक्त पुलिस भी सुरक्षा दे रही है, लेकिन जब ये घरों में जाएंगे, नॉर्मल लाइफ गुजारना शुरू करेंगे, तो उसके बाद कौन आएगा इनके पास? ये बड़ी चुनौती है। तब उनके लिए कौन सोचेगा? उनकी सिक्योरिटी हो, उनकी सेफ्टी हो, इनको बाहर निकलना है, काम करना है, मजदूरी करनी है, ऑफिस जाना है, प्राइवेट सेक्टर में जो काम कर रहा है वो प्राइवेट सेक्टर में जाएगा, लेकिन जो सुरक्षा है वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। और जो टारगेट किलिंग्स हुई है, इससे ये ज्यादा परेशान है। ये कहते हैं कि अब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, जो हिंदू कम्युनिटी यहाँ पे रहती है, उसको टारगेट किया जा सकता है, ज्यादा किया जा रहा है, वो इनके लिए बहुत बड़ी चिंता है। और मैं आपको बता दूं, जो ये लोग हैं, ये यही चाहते हैं कि सरकार को ऐसे ठोस इकदाम उठाने पड़ेंगे, सुरक्षा बलों को ऐसे ठोस इकदाम उठाने पड़ेंगे कि जो पाकिस्तान की एक चाल है यहाँ पे हिंदू मुस्लिम को लड़ाना, हिंदू मुस्लिम की जो एक भाईचारा है उसको ध्वस्त करना, उसमें वो नाकाम रहे। और इसके लिए सरकार को पहल करनी पड़ेगी। जो मेजॉरिटी कम्युनिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटी के बीच जो खलिश पैदा करने की जो कोशिशें हो रही हैं, उसको ध्वस्त करना पड़ेगा। और जो यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उनको सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट्स किए जाने चाहिए, जिसके लिए मैंने कहा VDCs बनानी चाहिए, यहाँ पे VDCs का गठन दोबारा होना चाहिए। इसी के साथ जो आर्मी के जो कैंप है यहाँ पे लगाने चाहिए, आर्मी के जो डिप्लॉयमेंट है सेंसिटिव एरियाज में, सिविलियन एरियाज में, उसको और ज्यादा बढ़ाना चाहिए। तो कुल मिला के जो लोग हैं वो यही चाहते हैं कि आगे की चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, और जो मिलिटेंट हैं, जो आतंकवादी जिन्होंने ये घिनौना काम किया है, न सिर्फ उनको मारने की जरूरत है, उनको खदेड़ने की जरूरत है, बल्कि जितने भी मॉड्यूल यहाँ पे काम कर रहे हैं, चाहे जम्मू में, चाहे पुंछ राजौरी में या बाकी जगहों पे, उनको भी ध्वस्त करना चाहिए और एक टफ फाइट इसके खिलाफ करनी चाहिए। ये लोगों की इस वक्त डिमांड है। बिल्कुल। समीर भाई, जानना चाह रहा था कि जो रविवार की रात में और फिर अगले दिन IIT ब्लास्ट में जो 2 बच्चों की मौत हुई थी, क्या तमाम 6 लोगों के का अंतिम संस्कार अभी किया जा रहा है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और 6 के 6 जिस तरह मैंने बॉडी, और अब विजुअल्स में भी दूर से मैं ये दिखा रहा हूँ, ये अब जा रहा है, ये जो फ्यूनरल है, इसमें 6 की 6 बॉडीज हैं जिनको अब लास्ट राइट्स के लिए ले जाया जा रहा है। लोगों ने यहाँ पे जो विलेजर्स हैं उन्होंने ये फैसला किया था, क्योंकि अब 2 दिन का समय हो गया था कल, क्योंकि LG लेट आए थे, उसके बाद अंधेरे में ये संभव नहीं है कि लास्ट राइट्स हो गए एज पर हिंदू रिचुअल। तो उसके बाद आज का दिन थे और आज 10 बजे का मुकर्रर किया गया था। और अब जो आप देख सकते हैं विजुअल्स में भी, दूर से भी हम दिखा रहे हैं अभी, कि लोग अब शमशान घाट जा रहे हैं 10 की 10। और लोग देखिए, मैंने जिस तरह से कहा, चुनौतियां अब बढ़ने वाली हैं। जब ये वापस आएंगे, रोजमर्रा की जिंदगी गुजारेंगे, उसके बाद चुनौती। और इससे बढ़ के मैं कहूंगी, विशाल, जो इंजर्ड थे जिनसे हमने बात की, उन्होंने ये कहा कि जो इंजर्ड थे, जो बच्चे थे जिनसे मैंने बात की है और जो हम अभी चलाएंगे भी, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि सरकार टफ मेजर्स ले आतंकवाद के खिलाफ। उन्होंने जो वो सीन कल का था, जब IIT ब्लास्ट हुआ था या अटैक हुआ था, वो उसको बोलते ही उनके रोंगटे खड़े होते। छोटे मासूम बच्चे, आप देख सकते हैं, जब वो खेल रहे होंगे, उनको ये पता चला कि उनका चाचा नहीं रहा। जब वो अपनी जिंदगी में मस्त थे, तो उनको पता चला कि उनका भाई नहीं रहा। तो उनका बचपन अब खो गया है, वो अब सहमे हुए हैं, डर के मारे हैं। और ये कह रहे हैं कि ये देखिए, काफिला भी जा रहे हैं, जो गाड़ियों में है, जो पीछे पीछे है, जिन लोगों के पास अपनी व्हीकल्स हैं, वो भी अब इसी शमशान घाट की तरफ जा रहे हैं। लोगों का जमावड़ा है। ये देखिए, अब दोबारा से यहाँ से विजुअल्स दिखाने की कोशिश करेंगे। दूर से जो बॉडीज हैं वो भी ले जाई जा रही। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो गांव है डांगरी विलेज जो है, जहां पर ये फायरिंग की वारदात हुई थी रविवार की शाम, वहां से ये कितनी दूरी पर पड़ता है ये अंतिम संस्कार, और जहां किया जाएगा? और क्या मतलब इसमें जो महिलाएं हैं वो भी बड़ी संख्या में, मुझे ऐसा लगता है कि शामिल है इस काफिले में? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल विशाल, महिलाएं बहुत ज्यादा संख्या में शामिल हैं। हालांकि ये महिलाएं बहुत ज्यादा नहीं जाती हैं फ्यूनरल्स पे, हालांकि ये चली जाएंगी वहां पे, लेकिन अंदर बहुत कम जाएंगी। लेकिन महिलाएं भी अपनी तरफ से इस कारवां में शामिल हैं। और इसमें और तकरीबन ये यहाँ जो अटैक हुआ, जहाँ पे मारे गए हैं, वहां से तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही इनका फ्यूनरल फिर होने वाला है शमशान घाट में।
तो ये मैं कह रहा था कि जो लोग हैं वो डरे हुए हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, और हालांकि सरकार ने कंपनसेशन भी दिया है, सरकार ने इनकी बात भी सुनी है, लेकिन तब भी ये ठोस मेजर्स चाहते हैं, ठोस इकदाम चाहते हैं सरकार से, ताकि इनके जो मसले और मसाइल हैं, सबसे बड़ी सिक्योरिटी का जो मसला है वो हल हो जाए। दूसरी बात मैं ये कहूं कि जो आतंकवादी यहाँ से भाग निकलने में कामयाब हुए हैं, जो हमारे पास जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार जो इंटेलिजेंस एजेंसीज को लग रहा है कि वो इसी अराउंड में कहीं दूसरी बहुत नजदीक में वो छुपे हुए होंगे। तो उनके लिए जो जिस तरह मैंने पहले भी कहा, खोज बहुत तेजी से चल रही है, जो सर्च ऑपरेशन वो बहुत तेजी से चल रहे हैं, हर चीज को खंगाल। और जब सुबह हम यहाँ पे पहुंचे थे तो रास्ते में भी हमने देखा जगह जगह पे आर्मी और पुलिस के जो जवान हैं वो हर एक की तलाशी ले रहे हैं, हर एक का आइडेंटिटी कार्ड चेक किया जा रहा है, और पूरा नाकों पे जो सिक्योरिटी है उसको बीफ अप किया जा रहा है। और जो बॉर्डर के इलाके हैं, हालांकि यहाँ जहाँ हम खड़े हैं वहां से बॉर्डर बहुत दूर है, लेकिन जो एलओसी है राजौरी का या पुंछ एरिया है, और जहाँ आईबी और एलओसी जहाँ पे है वहां पे भी ऑलरेडी। समीर, मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ राजन वैद जुड़ चुके हैं और उनके साथ कुछ लोग भी हैं। राजन, मैं आपके पास आ रहा हूं, आप हमें बताएं कि आप कहां पर हैं और कौन लोग हैं आपके साथ जिनसे आप बात करना चाहते हैं। राजन। राजन, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? राजन वैद को मेरी आवाज मिल रही है? और आप देख सकते हैं इस वक्त फिलहाल हम कोशिश कर रहे हैं उनसे बात करने की। और ये जो कारवां जा रहा है इसमें आप देखिए, इसमें तकरीबन हर उम्र के लोग हैं, इसमें महिलाएं भी बड़ी तादाद में हैं। ये उन 6 लोगों की जिनकी मौत हो गई है दहशतगर्द कार्रवाई में, उनका ये अंतिम संस्कार को लेकर ये कारवां आगे चल रहा है। उनका अंतिम संस्कार अब से कुछ ही देर में हो जाएगा। ये लोग शमशान घाट की तरफ जा रहे हैं और सबके चेहरे पर एक तरह से एक मातम है और सब लोग खामोश नजर आ रहे हैं। सबको लग रहा है कि अचानक ये क्या हो गया और किस जुर्म की इन बेगुनाहों को सजा दी गई है। जो बच्चे मारे गए या जो लोग भी मारे गए, इनका क्या कसूर था आखिर, और इन्हें किस कसूर के तहत मार गिराया गया। ये बिल्कुल बेगुनाह थे, इनका कोई इसमें किसी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। लेकिन ये जो गोली चलाने वाले लोग हैं, आखिर उनके दिलों में क्या रहता है, किस बात को लेकर वो इस हद तक पहुंच जाते हैं कि इस तरह से किसी की भी जान ले लेते हैं। आपको बता दें कि